हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आज देखते हैं कि माँ क्या आशीर्वाद देती हैं। दो कार्ड आ गए। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए, रीडिंग तो पहले ही काफ़ी हद तक साफ हो गई। पहला कार्ड जो आया है वो है भगवान श्री गणेशा का ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा पहला कार्ड है। आपको जब भगवान श्री गणेश का ही आशीर्वाद मिल गया है तो आपकी ज़िंदगी में तो शुभता का श्री गणेश हो ही गया। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी शुभता के ऊपर चलने लग गई जब गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मैं भी धन्य हो गई, मुझे भी आज उनका आशीर्वाद मिला, आपको भी मिला, आप भी धन्य हो गए। इसके बाद अगला कार्ड मैजिशियन का है, मतलब भगवान विष्णु का है, जो पालनहार हैं और हारी हुई बाजी को पलटने का हमें बुद्धि देते हैं, क्योंकि उन्हीं की बुद्धि, उन्हीं की उससे हम लोग अधिक से अधिक आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रगति करते हैं भगवान विष्णु के, क्योंकि वो पालनहार हैं। तो पालनहार के पास ये सारे अधिकार हैं भगवान विष्णु के पास। वो मैजिशियन का कार्ड है और वो हमारी हर परिस्थिति को, हर वक्त अगर हम श्रद्धावान हैं, डाउन टू अर्थ हैं, प्रभु के शरण में हैं, तो वो हमारी परिस्थिति पलटने का हमें बुद्धि देते हैं। क्योंकि भगवान अपने नाम पे कुछ नहीं लेते हैं, वो सब श्रेय हमें ही देते हैं, तो इसलिए वो श्रेय हमें ही मिलता है। तो इसलिए कह रही हूँ, भगवान श्री गणेश ने अपने ब्लेसिंग्स दिए हैं, भगवान विष्णु ने हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कर दी कि हम परिस्थिति को अपने फेवरेबल करने में सक्षम हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये है कि आपकी पीठ पीछे कोई भी साजिश करे, कॉन्स्पिरेसी करे, कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, विफल हो जाएगा, क्योंकि आपको तो भगवान विष्णु और भगवान गणेश ने अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में ले रखा है। आप तो उनके कवरेज में हैं। जब आप उनकी कवरेज में हैं तो क्या बात, कौन सी साजिश और कौन सी षड्यंत्र आपको छू भी पाएगा? नहीं छू पाएगा, बिल्कुल नहीं छू पाएगा। मैदान में खुल के खेलिए, मगर ध्यान ये रखिए कि स्वयं आप गलत ना हो, तभी ब्लेसिंग्स जो हैं मोर देन 100% आपका साथ देंगे। अगर आप खुद गलत है तो ब्लेसिंग्स कैसे काम करेंगे? बीच में तो आपने दीवार खड़ी कर दी अपनी गलत सोच और विचार और कर्म की। ऐसा ना करिएगा, सत्य के ऊपर खड़े रहिएगा, क्योंकि आपको आशीर्वाद सत्य के लिए मिला है, असत्य के लिए नहीं। इस बात को समझिए। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े होने का कोशिश करेंगी। वो साजिश वाली बात आ गई है, लेकिन जो पहले दो कार्ड हैं वो हमें अभय दे चुके हैं। साजिश होगी, नेगेटिव एनर्जीज रास्ते में आएंगी, मगर
आप उन सबको, क्योंकि आप उस आशीर्वाद के कवरेज में हैं और मैजिशियन का कार्ड आ चुका है, आप उन सारी नेगेटिव सर्कमस्टांसिस को, नेगेटिव एनर्जीज को, षड्यंत्रकारियों को अपनी बुद्धि से, अपनी विजडम से मात दे देंगे, उन्हें हरा देंगे, आप उन्हें मात दे देंगे। उससे कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर वही बात बार बार आप कहेंगे कि माता जी बार बार एक ही बात कह रही हैं, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हुई है तो मैं क्यों ना बार बार बोलूं, क्यों ना कहूं कि आपको गणेशा का आशीर्वाद प्राप्त है, उनकी कवरेज में है। ब्लेसिंग्स ऑफ गणपति पहले ही आ गया है, गणेशा ने पहले ही हर परिस्थिति को भाप करके आपको वैसा ही आशीर्वाद दिया है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप भगवान राम की तरह, आप भगवान श्री राम की तरह नेगेटिविटी को उसकी नाभि पे बाण मार करके अमृत निकालेंगे। समझ रहे हैं कितना बड़ा आशीर्वाद आपको मिला है कि आप अपनी उन परिस्थितियों को, जो आपके सामने नेगेटिविटी ला रही हैं, जो आपके सामने एक मुसीबत का पहाड़ खड़ा करना चाहती हैं, आप उस नेगेटिव एनर्जी को उसकी नाभि पे बाण मारेंगे और उसको धाराशाही करेंगे और अपने लिए अमृत निकाल लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप इतनी मुस्तैदी के साथ, इतनी फास्टनेस के साथ, इतनी तेजी के साथ अपने दुश्मनों के ऊपर अपनी पॉजिटिविटी जो कार्य कर रहे हैं वो करेंगे कि आपके दुश्मन उस चीज को देखते रह जाएंगे, भुचक्के रह जाएंगे, ये क्या हुआ। वो तो धीरे धीरे जहर दे रहे हैं, लेकिन आप एक ही झटके में सारी परिस्थिति को पलट के रख देंगे। आप, वो कहावत है ना, 100 लुहार की तो क्या, सुनार की और लोहार की, वो कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही इस समय। तो वो हिसाब है कि आपकी एक ही मार आपके दुश्मनों को धाराशाही कर देगी, धाराशाही कर देगी। अगला कार्ड कह रहा है कि आपके दुश्मन त्राहिमाम ही करते रह जाएंगे, वो त्राहिमाम करते रह जाएंगे और आप इतनी बड़ी सफलता उनकी पैरों के नीचे से जमीन की जैसे खिसकती है ना, वैसे खिसका के अपनी सफलता ले जाएंगे और वो बेचारे हाथ मलते रह जाएंगे। ये होता है प्रभु के आशीर्वाद का निर्णायक फल, निर्णायक फल। क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने आपको आशीर्वाद स्वरूप सद्बुद्धि दी, और भगवान विष्णु ने आपको उस बुद्धि के द्वारा परिस्थिति काटने की शारीरिक क्षमता भी दी, मानसिक क्षमता भी दी और बौद्धिक क्षमता भी दी। और भगवान शिव आपको वो तेजी, वो बिजली की तरह टूट पड़ने वाली शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि वो तांडव कर रहे हैं। और जब प्रभु तांडव का दृश्य देते हैं तो उसका मतलब ही यही है कि वो नेगेटिविटी को अपने अंगूठे से दबा देते हैं। वही आपके साथ हो रहा है। इतने बढ़िया कार्ड आए हैं, इतनी अच्छी एनर्जी आई है, इतना बढ़िया पॉजिटिवनेस आई है, मेरा मन खुश हो गया, मेरा प्रसन्न हो गया, रोम रोम प्रसन्न हो गया। यहाँ पर मैं आपसे अपने दूसरे YouTube चैनल की बात करना चाहती हूँ।
मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब आप सफलता के घोड़े पे सवार हो ही गए हैं, और वो भी कौन से घोड़े पे, सफेद घोड़े पे जो शांति का प्रतीक है, आप सारी नेगेटिव एनर्जी को काटते हुए और सारी अपनी ब्लेसिंग्स के साथ शांतिपूर्ण सफलता का जो आनंद ले रहे हैं, सफलता की जो आप यात्रा कर रहे हैं, सक्सेस की जो आपकी जर्नी है, उसमें आप जो आपके जानकारी में है या कोई आ जाता है रास्ते में तो आप उनका सहारा बनते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, आप डूबते हुए को बाहर निकालते हैं और उसको भी सफलता का मार्ग दिखाते हैं और सफल होने में उसकी मदद भी करते हैं। ये कार्ड इसी बात को दर्शा रहा है, ये कार्ड इसी चीज को दर्शा रहा है। आप केवल स्वयं में सफल नहीं हुए हैं, आप दूसरों को भी सफल करना चाहते हैं। आप एक नेक दिल इंसान होने की वजह से आप सबकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर मैं सफल हुआ हूँ तो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ हूँ, और अगर कोई क्षमता मेरे पास आई है तो मैं उसका इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए करूँ, ताकि अगर मैं सफल हुआ हूँ तो दूसरा भी सफल हो। क्योंकि आपके रास्ते में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम दूसरे के द्वारा दी हुई दुआ से कट जाएगी, क्योंकि ये एक चेन बन जाती है, चेन बन जाती है। परमात्मा आशीर्वाद हमें देता है, हम आगे उस चीज़ का दूसरों की भलाई में इस्तेमाल करें तो चेन बन जाती है और हमारा बुरा समय नहीं रहता है, पास से हवा के झोंके की तरह निकल जाता है, हमें बिना नुकसान पहुंचाए। तो आज की जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किए उतनी लीजिएगा, जो ना करे रेजोनेट उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण।